हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज भाई मैं कितनी खुश हो रही हूँ, पता है क्यों? क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मैं बहुत खुश हो रही हूँ। और आज हम जा रहे हैं खालड़ा वाले बालाजी के, जो कि नारनौल में बाबा है। तो हम नारनौल के लिए निकल पड़े, तो देखा तो भाई बीच में बारिश आ गई है। और मैं बाबा से प्रार्थना करी, भगवान जी प्लीज़ बारिश रोक दीजिए जब तक हम ना आए तब। तो भाई भगवान जी ने हमारी सुन ली और बारिश रुक गई। और देखिए आगे आगे बहुत साफ़ मौसम भी आ गया है। और हम देखिए, ये मेरी कॉलेज है, मैं इस कॉलेज में पढ़ी हुई हूँ। ये गर्ल्स कॉलेज है, नारनौल में हम पहुँच चुके हैं। और इसके आगे जो आएगी वो गर्ल्स स्कूल है। तो मैं यहाँ पे भी पढ़ी हुई हूँ, गर्ल्स स्कूल और कॉलेज में। तो भैया हम पहुँच गए हैं बाबा के पास में। और मैं आपको दिखा रही हूँ दूर से, आपको बाबा थोड़े से नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे बैठे हुए हैं ना, तो इसलिए दूर से दिख जाते हैं। और चलिए मैं आपको इनके दर्शन करवाती हूँ पास में ले जाके। फिर उसके बाद में हम वहाँ से फिर बाइक को रोक के हम प्रसाद लिए, और प्रसाद लेके फिर हम बाबा के पास दर्शन करने के लिए सीढ़ियों में चढ़ गए। ठीक है, फिर यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे है। यूं भी जिद कर रहा था कि पापा मुझे गोदी ले लो, और ऊपर देखो कितना अच्छा मंदिर है। तो मैंने कहा नहीं बेटा, तू थोड़े सा पैदल चल। तो 2-4 पैर चला, फिर बोला नहीं पापा मुझे गोदी ले लीजिए। तो इसके पापा ने भाई इसको कंधे पे बिठा दिया और चल पड़े, और मैं भी अपनी गोदी पकड़। फाइनली हम बाबा के पास पहुंच गए हैं। और आप देख सकते हो ये बाबा खालड़ा वाला बालाजी हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध है और बहुत मान्यता है इनकी। और जो भी सच्चे दिल से यहाँ पे आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो आप देख सकते हो, इनके दर्शन कर लो। और मैं आपको ये फिर यहाँ का व्यू भी दिखाऊंगी। तो फिर उसके बाद में हमने जो मोड़ी ली थी, फिर मैं उसको बांध के और हम दोनों साथ जोरों से चल पड़ी। मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि आप भी आ जाइए और इसको पकड़ लीजिएगा, मैं आपके पीछे पीछे इसको हाथ लगाते हुए चल लूँगी। तो मेरे हस्बैंड आगे आगे जा रहे थे, और मैं उसी नाल को पकड़ते हुए उनके पीछे पीछे आ रही थी। फ़ोन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, दूर का जो भी सीन है वो साफ नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ गड़बड़ हो रही थी, इसलिए सॉरी भाई। और फिर हम बाबा की फेरी देने लग गए थे चारों तरफ। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे फ़ोटो वोटो क्लिक करवाई बाबा के आगे। और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, कितना शांत है, कितना अच्छा है। और यहाँ पे देखिए कबूतर है जो कि दाना खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत सारे भगवान के लिए दाना मतलब अनाज लेके आते हैं और इनको पक्षियों को डाल देते हैं, तो ये खा लेते हैं बेचारे। और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ सामने से। ये देखिए जो वाइट वाइट में छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे, पूरा नारनौल शहर है। और मैं भी बाबा के साथ अपनी सेल्फी ले ली और वीडियो बना ली। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है, क्योंकि मैंने बाबा से बोला था बाबा बारिश मत करना, क्योंकि सब लोग गिल्ले हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाई। और आपको दिखाते हुए साईं बाबा हैं, साईं बाबा की मूर्ति भी है वहाँ पे। फिर यहाँ पे शिव जी और गौरा मैया भी हैं, हमने इनका भी आशीर्वाद लिया। और मैंने, मेरे बेटे ने बाबा को धूप खाई। फिर उसके बाद में हम जैसे ही नीचे उतर के आए तो मुझे मिला सरप्राइज़। तो मेरे छोटा वाला भाई और मेरे भाभी भतीजा भी आ गए थे, क्योंकि हमारा गांव पास में ही था बाबा के, तो वो जल्दी आ गए थे। और आपको दिखाती हूँ, देखो कितने बड़े बड़े पक्षी हैं। और पता नहीं इनका नाम क्या है, मेरे हस्बैंड ने बताया था मुझे, बट मेरे को याद नहीं है। ये देखिए कबूतर है, यहाँ पे दाना चुग रहे हैं। फिर उसके बाद में हम छोटी सी पार्टी करने के लिए चल पड़े। हमने कहा कि कोई रेस्टोरेंट चलते अच्छे से, तो कोई हमें ज़्यादा भूख थी नहीं, तो हम छोटे से कैफ़े में ही आ गए थे। और हम यहाँ पे सब लोग बैठ गए थे। फिर उसके बाद में हमने खाने का ऑर्डर दे दिया। और ये सब लोग मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में जब तक हमारा खाना ना आए तब तक हम लोग बैठे बैठे बातें कर रहे थे। बच्चे कह रहे थे हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो उसके बाद भी भाई हमारे गार्लिक सैंडविच आ गया था, पिज़्ज़ा आ गया था। 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे हमने अलग अलग फ्लेवर के। और फिर उसके बाद में हम भाई एक एक पीस सब लोग उठा रहे थे, भूख ज़्यादा थी नहीं, तो इसलिए हमने थोड़ा नाश्ता जैसा ही कुछ किया था।
और सब लोग एक एक दो दो पीस उठा उठा के खा रहे थे। हमारा इतने में ही पेट भर गया था। ये दूसरा वाला पिज़्ज़ा था, तो हमने ये भी टेस्ट किया था। फिर उसके बाद में हमारी कोल्ड कॉफ़ी आ गई थी, तो हम जब खाने पीने के बाद में भाई हम चल पड़े वापस अपने बहरोड की तरफ। और आपको मैं व्यू दिखाती हुई, बहुत अच्छा व्यू है। और मेरे भाई भाभी अपने घर चले गए थे उस तरफ, नानू से ही आगे है। और मैंने भगवान से कहा था ना कि जैसे कि भगवान जी बारिश मत आना, तो भगवान जी ने वही किया। और हम घर तक नहीं पहुँचे थे तब तक बारिश नहीं हुई थी। और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। फिर उसके बाद में भाई हम घर पहुँच गए थे और देखा तो भाई बारिश आने वाली थी। जैसे ही हम भैर रोड के अंदर एंट्री की हम लोगों ने, तो बूंदाबांदी सी आने लग गई थी। और मुझे अच्छा लगा, भगवान ने मेरी ये बात सुनी। तो भगवान जी, मैंने आपसे 4-5 बातें और की है, प्लीज़ वो भी सुन लेना। और थैंक यू सो मच। कैसा लगा मेरे ब्लॉग? तो हम क्या खरीद के लेके आए थे वो भी। नारनूल से आते वक्त मार्केट में मुझे चप्पल दिखी, तो मैंने कहा मुझे चप्पल लेनी है, क्योंकि भाई घूम के आएंगे तो शॉपिंग तो बनती है। तो मैंने अभी से स्टार्ट कर दी थी। और मैं देखिए अपने लिए ब्लैक चप्पल लेके आई है, और एक मेरे बेटे ने अपने लिए लेके आई है, खुद के लिए चप्पल लेके आया। बोले मुझे भी चप्पल चाहिए, तो वो भी भाई जिद करके जोड़ी चप्पल ले आया। बाकी उसको पैरना दैरना तो है, होता नहीं है। और कैसी लगी मेरी ये चप्पल ब्लॉग में ज़रूर बताना। कैसा लगा मेरा छोटा सा ब्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।